वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में कायद नून लीग नवाज शरीफ से तवील मुलाकात। ज़रा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर कराने पर इत्तफाक कर लिया। पंजाब हुकूमत की तब्दीली से मुतल्लिक भी तफसीली तबादला ख्याल किया। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों मुतासिरीन की बहाली पर भी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शाह चार्ल्स स्वयं से मुलाकात। वालिदा मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बकिंघम पैलेस में शाह चार्ल्स से इस्तकबाली मुलाकात में कहा कि मलका एलिज़ाबेथ दौलत मुश्तरका के शहरियों के लिए तहरीक और ताकत का जरिया थी। पाकिस्तानी अवाम के मलका एलिज़ाबेथ के 2 दौरों के साथ खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं। शाही खानदान और पाकिस्तान के ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हुए हैं। पाकिस्तान में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल पर मदद और ताउन पर बरतानिया के मशहूर हैं। जहानी मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की तदफीन आज की जाएगी। लंदन में आखिरी रसूमात जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत 500 से ज़ायद आलमी रहनुमाओं की शिरकत। वेस्टमिंस्टर हॉल में मलका का आखिरी दीदार भी जारी। आखिरी रसूमात 125 सिनेमा घरों में दिखाने के इंतजाम मुकम्मल। वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासिर के लिए 70 अरब रुपये मुख्तस किए। मुतासिर होने वाले हर खानदान को 25,000 रुपये दिए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा बरादर ममालिक और कौम भी मुतासिर की मदद कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान भी इमदादी कार्रवाइयों में पेश पेश है। वज़ीर-ए-आज़म मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी हसन इकबाल की मुलाकात। सैलाब की सूरत हाल, पानी की निकासी, इमदादी कामों पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने शिकवा किया कि मुतासिर के लिए 15 लाख खैमों की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ 2.5 लाख मिले हैं। हसन इकबाल की मुतासिर की बहाली के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी का मुतासरा इलाकों की तामीर नौ का रास्ता मिलकर निकालेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन की जानिब से आर्मी चीफ के तकर्रुर पर सियासत को बदकिस्मती करार दे दिया। कहा सिपहसालार से मुतल्लिक मुशावरत का आगाज़ नवंबर में होगा। आर्मी चीफ की वफादारी वतन और इदारे से होती है, वो किसी सियासतदान के ताबे नहीं होता। चाहते हैं कि नवाज शरीफ आज ही वतन वापस आ जाए, लेकिन इनसे ज़्यादती का ज़ाला होना चाहिए। परवेज़ इलाही ऐसे धागे से लटके हुए हैं जो किसी भी वक्त टूट सकता है। सियासी टीम मुल्क में अदम इस्तेकाम पैदा कर रहे हैं। इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे, किसी की धौंस और धमकी पर नहीं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वाज़ेह कर दिया, अवाम सैलाब में इक़्तिदार की हवस का मारा शख्स झूठी सियासत में डूबा हुआ है। ये चाहता है कि वो हुकूमत में नहीं तो पाकिस्तान को आग लगा दो। फौरी इंतखाबात तहरीक इंसाफ की नहीं, मुल्क की ज़रूरत है। अवाम हमारे साथ है, इनकलाब हमारी दहलीज पर दस्तक दे रहा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की पंजाब काबीना से मुलाकात में गुफ्तगू। अरकान से कहा कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही एक अमली सियासतदान है, हमें इनका भरपूर साथ देना चाहिए। पंजाब में तहरीक इंसाफ से अवाम हकीकी आज़ादी के एजेंडे की तकमील तवक्को कर रहे हैं। तुम कॉल दो, हकीम सनाउल्लाह इंतजार में बैठा है, आकर दिखाओ। मुला फजल रहमान का इमरान खान की एहतजाज की कॉल देने के ऐलान पर तंज बोले। इमरान खान कहता है कि हुकूमत को मजीद वक्त नहीं दे सकता, लेकिन पहले ये तो बताए कि इससे वक्त मांगा किसने है। इलेक्शन हमारी मर्जी से होंगे। पहले कहता था आर्मी चीफ को रुख्सत करो, अब कहता है एक्सटेंशन दो। आर्मी चीफ की तैनाती शहबाज शरीफ करेंगे। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ साजिश का बड़ा मकसद हासिल कर लिया गया और अरबों रुपए के नैब मुकदमात खत्म हो गए। अवाम इस अजीम डकैती को नाकाम बनाने और हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकले। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट। शेख रशीद बोले कि नैब कवानीन में तरमीम कदम होंगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट करप्शन रेफरेंसेस भी बहाल करेगी।
सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब डिपॉजिट की मयाद 1 साल बढ़ा दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सऊदी डिपॉजिट मुल्क के ज़र मुआवजा ज़खायर का हिस्सा है। SFD के $3 अरब डिपॉजिट्स की मयाद 5 दिसंबर 2022 को पूरी हो रही है। MQM का कराची में क़याम अमन के लिए एपेक्स कमेटी के दोबारा क़याम का मुतालबा। ख्वाजा इज़हारुल हसन ने कहा है कि कराची में जरम पेशा अफराद को खुली छूट है। 6 माह में 800 से ज़ायद अफराद डकैती वारदातों के दौरान कत्ल हो चुके हैं, लेकिन पुलिस चीफ तस्लीम ही नहीं कर रहा कि यहाँ स्ट्रीट क्राइम है। कराची पुलिस चीफ कहता है कि कराची वाले खुद शहर को बदनाम करते हैं और फिर कहते हैं कि यहाँ सरमायाकारी नहीं होती। इलेक्ट्रिक की जानिब से म्यूनसिपल टैक्स की वसूली पर शहरियों का मुनफरद एहतजाज। इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने अवाम ने कचरा डालना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रिक की गाड़ियों में भी कचरा डालने की फुटेज वायरल। शहरियों का कहना है कि KMC तो कचरा उठाती नहीं, इसलिए जो म्यूनसिपल चार्जेस ले रहा है कचरा भी वही उठाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में हालिया सैलाब और मौसमियाती तब्दीलियों पर बात करेंगे। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फ़ौज के मसालिम भी बेनकाब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात भी स्केजुअल। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा बिलाल भुट्टो भी जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। बिलाल भुट्टो का पाकिस्तानी सफारतखाने के हुक्काम ने इस्तकबाल किया। इंतहा पसंद भारतीयों से बरतानवी शहर लिस्टर भी महफूज नहीं रहा। PJP के इंतहा पसंदों ने मौजूद पाकिस्तानी शहरों को देखते ही नफरत अंगेज नारे लगा दिए। पुलिस की जानिब से इंतहा पसंद हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। भारत में हिंदुत्व नजरिए से तंग सिख बरादरी ने अलग वतन की जद्दोजहद तेज कर दी। रियासत खालिस्तान के क़याम के लिए कनाडा में सिखों का रेफरेंडम। बड़ी तादाद में सिख बरादरी ने रेफरेंडम में हिस्सा लिया। कैनेडियन हुकूमत ने रेफरेंडम रुकवाने के लिए भारत की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद की। सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में हेलीकॉप्टर के जरिए 13 टन से ज़्यादा इमदादी सामान सैलाब मुतासिर में तकसीम किया गया। हेलीकॉप्टर की मदद से 4684 सैलाब में घिरे अफराद का निकाला गया। पाक फौज के 300 फील्ड मेडिकल कैंप्स 1,27,000 से ज़ायद मरीजों का इलाज कर चुके हैं। डेंगू केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। कराची में मजीद 324 मरीज सामने आ गए। कराची के स्कूल्स में असम्बली और PT सेशन 1 माह के लिए मुअत्तल। इस्लामाबाद में 96 और रावलपिंडी में मजीद 84 अफराद में वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में 350 केसेस रिपोर्ट। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज की तैयारियां। दोनों टीमों के इतवार को नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने पहली मरतबा प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। सीरीज का पहला T20 मंगल को खेला जाएगा।